हर रोज की तरह आज भी हम आपके बीच क्लास 10th का गणित का प्रश्नावली 3.2 लेकर आया हूँ। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो न्यू बच्चे जुड़े हैं वो एकदम पूरे शुरू से एकदम पढ़ते हुए आए तो बेहतर मजा आएगा और आपको मजा आएगा, है ना। अगर शुरू से नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो आइए आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन, है ना। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कि कह रहा है कि नीचे जो समस्या दी गई है उन समस्या का रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त करना। यानी कि नीचे में ये जो आपको दिख रहा है, ये इनसे इसको पढ़ करके हमें दो रैखिक समीकरण निकालना है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि और उनके ग्राफी विधि से हल करें। यानी कि उनको ग्राफ विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि 10 क्लास का 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि अगर लड़की की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। एग्जाम्पल तौर पर हम मान लेते हैं कि अगर 2 लड़का है तो लड़की कितनी होगी, तो 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि 4 अधिक है ना। तो उसी प्रकार हमें क्या पता नहीं कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है हमें, है ना। तो जो कुछ हमें जैसे कि लड़कों की कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं ये हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरफ से मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे हल। माना कि लड़के की संख्या बराबर x। माना कि लड़के की संख्या बराबर x। एक मिनट, हाँ तो बच्चों माना कि लड़के की संख्या x और हम लोग क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। यानी कि अब हमें पता चल गया कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। यानी कि x लड़के हैं, हम अपने तरफ से मान लिए कि x लड़का है और y लड़कियां हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, लड़का और लड़की दोनों मिला करके टोटल कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है ना। प्रश्नानुसार एक लड़का और वाई लड़की, ये दोनों मिलाकर के कितना है, 10 विद्यार्थी है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या को आपने क्या माना है, y, और लड़कों की संख्या को x, ये जो है 4 अधिक है, तो इसमें 4 और क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में से हल करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में से, है ना, एक तरफ लिख लेते हैं हम समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर y के जगह पे हम y रखते हैं 10, ये x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। और यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस 4, ये सीधा है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने तरफ से मानेंगे, माना x बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। माना x बराबर 3, तो y बराबर 10 माइनस x, यानी कि y बराबर 10 माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, 3। y बराबर 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, है ना। उसी तरह से इधर भी मानेंगे, माना x बराबर 1, तो y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x के जगह पे 1 प्लस 4, यानी कि y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 5, है ना। सेम उसी प्रकार इधर भी मानेंगे, एक माना x बराबर कितना मान लेते हैं,
x बराबर 4 मान लेते हैं। माना कि x बराबर 4, तो क्या है कि y बराबर 10 माइनस एक्स, यानी कि y बराबर 10 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 4। y बराबर कितना आ गया 6। सेम उसी प्रकार इधर भी एक था मानेंगे, माना x बराबर 2 मान लेते हैं, तो क्या है हमारा y बराबर x प्लस 4। y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x के जगह पे 2 प्लस 4, यानी कि y बराबर 4 2 कितना हो गया 6। अब दो को बॉक्स बना लीजिए इस टाइप से, उस पर मान रख दीजिए। ठीक है, ये x हो गया, ये y वाला हो गया। देखिए यहाँ पे जब हमने y x 3 माना था तो y कितना प्राप्त हुआ था 7, यानी कि x जब हम 3 लिए थे तो y कितना आया था 7। सेम उसी प्रकार इसमें देखिए जब हम x 4 लिए थे तो y हमें कितना मिला था 6, है ना। अब इधर भी एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए ये x और ये y, जब हम इसमें देखिए x का मान 1 माने थे तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ था 5। जब इधर x का मान 2 माने थे तो हमें कितना प्राप्त हुआ था 6, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे इस टाइप से। इधर आपको पता है कि x अक्ष होता है ना, x अक्ष, और इधर y अक्ष, और ये दोनों वाला प्लस में होता है। ठीक, उसके बाद ये x डैश अक्ष, ये क्या होता है x डैश अक्ष, और ये होता है आपका y डैश अक्ष। ठीक है, यहाँ पे केंद्र पे 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x अधिकतम कहाँ तक है 4 तक, यानी कि 4 से ऊपर जाना है, 4 से नीचे नहीं ले सकते हैं। 1 2 3 और ये 4, ऐसे 5 ठो ले लेते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए y अधिकतम कहाँ तक है 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा 1 5 2 6, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए इधर भी हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। इधर भी होता है, ये माइनस में होता है, -2 -3 -4। इधर भी होता है -1 -2 और ये -3, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए x हमें कितना है, x 3 कह रहा है, x यहाँ 3 है और y कितना 7, यानी कि x जो ये 3 है, ये 3 से सीधा जाएगा कहाँ तक जाएगा 7 तक। y 7 देखिए कहाँ पे है, y 7 कहाँ पे है, तो y 7 यहाँ से आ रहा है, इधर 7 है ना, ये रहा 7, y 7 देखिए कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे एक बिंदु कट हो रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार फिर जब हम x का मान 4 ले रहे हैं, ये 4 से, है ना, 4 से हमें कहाँ तक जाना है y 6 तक, है ना। 4 से लेके 6 तक, ये रहा 6 वाला लाइन, है ना। यहाँ पे एक बिंदु टच हो रहा है ना, ये दो बिंदु। अब करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं को टच करके एक रेखा खींचना है ना। इस टाइप से एक रेखा खींच लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सरल रेखा। अब इनका नाम दे देंगे इस बिंदु का, यहाँ पे कौन बिंदु कट रहा है, तो 4,6 कट रहा है ना, और यहाँ पे 3,7 कट रहा है ना, ये हो गया। और सेम उसी प्रकार इधर वाला का, x का मान 1 y का मान 5, यानी कि यहाँ 1 से जाते हैं, लेकर जाएंगे कहाँ तक y 5 तक लेके जाएंगे, कहाँ तक y 5 तक, ये रहा 5, है ना। तो एक बिंदु यहाँ पे टच हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जब x हम 2 ले रहे हैं, 2 से, तो y हमें कहाँ तक जा रहा है, y 6 तक, कहाँ तक जा रहा है 6 तक,
देखिए यहाँ पे एक बिंदु टच हो रहा है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को होते हुए भी एक रेखा खींच लीजिए आप, है ना। चलिए इस टाइप से। अब इस बिंदु का नाम दे दीजिए, यहाँ पे कौन सी बिंदु, 1,5 और यहाँ पे 2,6, है ना। ये था आपका ग्राफ। इसके लिए पर्सनल कॉपी आता है। जब आप कॉपी खोलिएगा जब वहां पे एग्जाम हॉल में, तो उसके लास्ट में एक पेज होता है, सबसे लास्ट में ये ग्राफ वाला। आपको कैलकुलेशन सॉल्व जहां करते हैं वहां पे करना है, लेकिन ये जो ग्राफ है, ग्राफ आपको कहाँ पे बनाना है, इस तरह से आप दो बॉक्स बना लीजिएगा, वहां पे एक्स वाई का मान लिख लीजिए, उसके बाद वो ग्राफ को वहीं पे बनाना है ना। ये ग्राफ को उसी पेज में आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम आपके बीच नए नए वीडियो पूरा एकदम मैथ का, हर एक सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से आपके बीच लाता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर जो न्यू जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत खूब, थैंक यू, जय हिंद।